मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन IIT मंत्रा में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए क्वेश्चन सीरीज कर रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके CBT एग्जाम में इन्हीं में से आएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन उस PDF पर बेस्ड हैं, उस क्वेश्चन बैंक पर बेस्ड हैं जो अभी DGT ने बात स्किल साइट पर अपलोड किए हैं। तो एग्जाम से पहले ये क्वेश्चन बैंक अपलोड करने का मतलब है कि सारे पेपर में जो क्वेश्चन आएंगे वो इसी क्वेश्चन बैंक में से आएंगे, पुराने में से नहीं आएंगे। तो ये जो क्वेश्चन बैंक था ये पूरा का पूरा इंग्लिश में है, लेकिन बच्चों को इंग्लिश में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो मैंने इस पूरे क्वेश्चन बैंक को आप लोगों को हिंदी में समझाने की कोशिश करी है बहुत अच्छे तरीके से, ताकि आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ जाए और पेपरों में आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लेकर पास हो उसको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। इसके अलावा बच्चों के मन में सवाल है कि सर ES का पेपर हिंदी में आएगा कि इंग्लिश में आएगा। तो भाई मोस्टली जो क्वेश्चन पेपर अभी तक आए वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आते हैं। तो अब भी हमें उम्मीद है कि आपका जो क्वेश्चन पेपर आएगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ही आएगा। लेकिन जो अभी क्वेश्चन हम कर रहे हैं, जो 81 तक हम क्वेश्चन करेंगे, वो इंग्लिश लिटरेसी के हैं। तो ये इंग्लिश के क्वेश्चन है, ये हिंदी में नहीं आएंगे, ये इंग्लिश में ही आएंगे। तो आपको ये इंग्लिश में ही करने होंगे। आज हमारी ये वीडियो नंबर 2 है, इसको अंत तक जरूर देखें। सभी क्वेश्चन मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, आप इनको कभी भी नहीं भूलोगे। तो अब आइए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो क्विज के 2 क्वेश्चनों से। तो आइए शुरू करते हैं। तो साथियों, ये रहा हमारा क्विज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन इस प्रकार है, स्पेस या खालिस्तान है, कैन हेल्प मी लर्न इंग्लिश। इन 4 ऑप्शन में से क्या हमारी मदद करेगा इंग्लिश सीखने में। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि इंग्लिश सीखने में हमारी मदद कौन करता है। ऑप्शन आपके पास है डेडिकेशन, फियर, एंगर या साइलेंस। तो ये क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियो में आपको अच्छे से समझाया था, अगर आपको याद होगा तो इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 हमारे क्विज का। क्वेश्चन इस प्रकार है, द प्लूरल ऑफ द वर्ड फर्नीचर इज। या स्पेस है, स्पेस में बताना आपने जो वर्ड है फर्नीचर, इसका प्लूरल क्या होगा, बहुवचन क्या होगा, आपने ये बताना है। ऑप्शन आपके पास है फर्नीचर्स, फर्नीचरीज, फर्नीचर्स या फर्नीचर। तो इन दोनों क्विज के जवाब आपने कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। अब शुरू करते हैं हमारे आज के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन क्या है, फिल इन द ब्लैंक विद द एप्रोप्रिएट लिंकिंग वर्ड। आपने ब्लैंक भरना है एप्रोप्रिएट वर्ड के साथ। क्या है क्वेश्चन में, यू मस्ट साइन आउट ऑफ योर ईमेल अकाउंट, नेक्स्ट क्लोज द ब्राउजर टैब एंड यहां है हमारा ब्लैंक, स्विच ऑफ योर कंप्यूटर। तो एक काम की सीरीज दी गई है, यानी सबसे पहले आपने क्या करना है, ईमेल अकाउंट से साइन आउट करना है, ईमेल अकाउंट को बंद करना है, साइन आउट करना है। आप सभी को पता होगा साइन इन साइन आउट क्या होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्लोज द ब्राउजर टैब, फिर आप ब्राउजर बंद करोगे। जिस भी ब्राउजर में आपने वो ईमेल आईडी खोल रखी थी, वो हमारा गूगल क्रोम हो सकता है, मोजिला फायरफॉक्स हो सकता है, कोई भी वेब ब्राउजर हो सकता है। एंड यहां क्या आएगा, स्विच ऑफ द कंप्यूटर, यानी उसके बाद आप कंप्यूटर को स्विच ऑफ कर दोगे, बंद कर दोगे। ऑप्शन आपके पास है फाइनली, इन द बिगिनिंग, नेवर या आफ्टर अ व्हाइल। फाइनली आएगा यहां पर क्या आएगा, फाइनली। फाइनली का मतलब होता है अंततः, अंततः यानी कि आखिर में, लास्ट में। यानी क्वेश्चन की सेंस क्या बन जाएगी भाई, सबसे पहले आपने ईमेल आईडी को साइन आउट किया, उसके बाद वेब ब्राउजर को बंद किया और फाइनली आपने कंप्यूटर को स्विच ऑफ कर दिया, बंद कर दिया। तो यहां पर क्या आएगा, फाइनली। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 22, दैट वाज माई पेन, वेयर इज। यहां पर ब्लैंक है, स्पेस है, यहां बताना आपने क्या आएगा, यानी कि यहां आपने प्रोनाउन भरनी है, सर्वनाम हम जिसको हिंदी में बोलते हैं, सर्वनाम बताना क्या आएगा। ऑप्शन आपके पास है पेन, इट, माई या पेन्स। तो क्वेश्चन क्या है भाई, जो मेरा पेन था वो कहां है, क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो यानी पेन के लिए जो प्रोनाउन आएगी, सर्वनाम आएगी, वो बताना है। तो जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, इट यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, इट यूज करते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स है, निर्जीव वस्तुएं हैं, उनके लिए जो सर्वनाम आएगा हमारा पेन के लिए वो क्या आएगा, इट आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, इज दैट कृष्णाज हेलमेट। क्वेश्चन पूछा गया आपसे भाई, क्या यह कृष्णा का हेलमेट है। आपने जवाब में बताना किसका आंसर क्या आएगा। ऑप्शन आपके पास है यस इट इज ही, यस इट इज हिम, यस इट इज हिज या यस इट इज दैट। तो आपसे पूछा गया क्या यह हेलमेट कृष्णा का है, तो आपका जवाब यस में, क्योंकि सभी ऑप्शन में यस ही है, यानी हेलमेट तो पक्का है। तो आपने बताना प्रोनाउन कौन सी यूज करोगे कृष्णा के लिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, हाँ यह उसी का है। क्या लिखो हिंदी में, क्या हो जाएगा, हाँ यह उसी का है या यह उसका है, एक ही बात है। तो जो कृष्णा के लिए प्रोनाउन यूज होगी वो क्या हो जाएगी, हमारी हिज हो जाएगी। क्या होती है हमारे, क्योंकि कृष्णा क्या है, लिविंग थिंग है, तो यहां पर जो प्रोनाउन आएगी वो हिज आएगी। यस इट इज हिज, हाँ यह उसका है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा इस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24,
रिप्लेस द अंडरलाइंड वर्ड विद द करेक्ट प्रोनाउन फ्रॉम ए गिवन ऑप्शन। यहाँ भी आपने प्रोनाउन बतानी है, सर्वनाम बताना है, क्या आएगा। क्वेश्चन है आई नो विराट कोहली, तो विराट कोहली को अंडरलाइन कर रखा है। अगर यही बात आप विराट कोहली की जगह जो प्रोनाउन है वो बताना है, यहाँ भरना हो तो आई नो क्या आएगा, तो क्या आएगा आप सभी को पता, आई नो हिम क्या आएगा। देखो पहली जो लाइन इसकी हिंदी क्या बनती है, भाई मैं विराट कोहली को जानता हूं, लेकिन विराट कोहली की जगह आपको सर्वनाम यूज करना हो तो क्या कहोगे, आई नो हिम, मैं उसको जानता हूं। तो यहाँ विराट कोहली की जगह जो प्रोनाउन क्या आएगी, हिम आएगी। तो ऑप्शन में देख लेते हैं, ये जी हमारी डी ऑप्शन में, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 25, When इज कैपिटल लेटर इज यूज। आपने बताना है कि कब बड़े अक्षर का प्रयोग किया जाता है, कैपिटल लेटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन आपके पास है बिगिनिंग ऑफ ए सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस की, वाक्य की शुरुआत में, नेम ऑफ द पर्सन व्यक्ति के नाम के आगे, या नेम ऑफ द प्लेस किसी स्थान के नाम पर, या ऑल ऑफ द अबो या सभी। तो आप सभी को पता है कि हम जब सेंटेंस शुरू करते हैं, जैसे यही सेंटेंस लगा लो, ये यहां से यहां तक एक सेंटेंस बनता है व्हेन, तो डब्ल्यू क्या लिया हमने, कैपिटल लिया, बड़ा लिया। तो बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस यहां भी यूज करते हैं। नेम ऑफ ए पर्सन, आपको किसी का नाम लिखना है, आपको अमित लिखना है, तो हमेशा ये जो क्या रखते हो आप, बड़ा ही रखते हो, तो नेम ऑफ द पर्सन यहां भी हम बड़ा ही कैपिटल लेटर यूज करते हैं। नेम ऑफ द प्लेस, आपको कहीं जगह का नाम देना हो, जैसे चेन्नई है तो सी क्या आएगा, बड़ा आएगा। दिल्ली है, डी क्या आएगा, बड़ा आएगा। तो जब भी आप प्लेस का, किसी स्थान का नाम लिखते हो, जब भी हमारा जो फर्स्ट लेटर होता है वो क्या रखते हैं, हम कैपिटल रखते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। तो सभी के लिए हम यूज करते हैं कैपिटल लेटर स्टार्टिंग का। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, हमारा डी हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, विच पंक्चुएशन मार्क शुड बी यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। आपने बताना इस सेंटेंस में पंक्चुएशन मार्क कौन सा आएगा, यानी कि पंक्चुएशन का मतलब क्या होता है, विराम चिन्ह कौन सा आएगा। क्वेश्चन क्या है इसमें, इज देयर एनी साइट इंजीनियर हेयर। आपने बताना है यहाँ पर क्या पंक्चुएशन मार्क आएगा, यानी यहां पर आपने बताना कौन सा विराम चिन्ह आएगा। तो देखो ये जो क्वेश्चन है किससे शुरुआत हुई, इसकी इज से शुरुआत हुई है। तो ये क्या है, एक तरह से एक क्वेश्चन पूछा गया है। क्या क्वेश्चन पूछा गया है, क्या यहां पर कोई साइट इंजीनियर है, तो यहां पर क्या आएगा, लास्ट में क्वेश्चन पूछा गया तो क्वेश्चन मार्क आएगा। तो ऑप्शन में देख लेते हैं, ये हमारा ए ऑप्शन में ये आएगा क्वेश्चन मार्क। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेंटेंस विद द करेक्ट पंक्चुएशन। चार ऑप्शन आपको दिए हैं, चार सेंटेंस दिए हैं, आपने बताना है इनमें से किसमें जो पंक्चुएशन है, विराम चिन्ह है, सही लगाए गए हैं, करेक्ट लगाए गए हैं। तो पहले ए ऑप्शन में देखते हैं, द बॉक्स इज फुल ऑफ नट्स, कोमा बोल्ट्स, कोमा स्क्रूज एंड नेल्स। तो ये जो लाइन है ये बिल्कुल सही है, इसमें जो पंक्चुएशन है वो सही लगाएगी, क्योंकि यहाँ भी क्या आएगा, कोमा ही आएगा, यहाँ भी कोमा ही आएगा, यहाँ कोमा नहीं आएगा क्योंकि हमने एंड का प्रयोग यहाँ कर लिया है। तो जो हमारा आंसर इस क्वेश्चन का वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं वो गलत क्यों है। देखो बी में देखते हैं, द बॉक्स इज फुल ऑफ नट्स। यहां देखो कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं लगाया है, सीधा बोल्ट्स लिख दिया है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगी, हमारे आंसर में नहीं आएगी, गलत हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं सी ऑप्शन, द बॉक्स इज फुल ऑफ नट्स, बोल्ट्स, स्क्रूज। तो यहां तो उसने कि इन तीनों के बीच में कोई भी पंक्चुएशन मार्क, विराम चिन्ह लगाया ही नहीं, और लास्ट में भी क्वेश्चन मार्क है, तो ये क्वेश्चन ये गलत क्या हो जाएगा, ऑप्शन भी गलत हो जाएगी। डी में देखते हैं, द बॉक्स इज फुल ऑफ नट्स, तो यहाँ पर तो अलग ही चिन्ह लगा दिया, ये चिन्ह भी नहीं आएगा। और सेंटेंस के आखिर में भी क्या है, एक्सक्लेमेटरी यानी कि विस्मयबोधक सूचक चिन्ह का प्रयोग किया गया, तो ये भी ऑप्शन में नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा यही था, तो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, स्टेट द काइंड ऑफ सेंटेंस, यानी जो सेंटेंस आपको दिया गया है उसकी टाइप बतानी है, किस तरह का सेंटेंस है। सेंटेंस क्या, कीप द टूल्स इन गुड कंडीशन, यानी कि जो आपके औजार हैं उनको अच्छी कंडीशन में रखो। तो बताना है सेंटेंस किस तरह का है। ऑप्शन आपके पास है डिक्लेरेटिव, इंटेरोगेटिव, इंपरेटिव या एक्सक्लेमेटरी। देखो हिंदी में क्या होंगे, जो डिक्लेरेटिव होते हैं वो होते हैं घोषणात्मक, यानी जब भी कोई घोषणा करते हो तो उनके लिए यूज होता है डिक्लेरेटिव यानी घोषणात्मक। इंटेरोगेटिव जब भी, इनको बोलते हैं हिंदी में प्रश्नवाचक, जब भी कोई प्रश्न पूछा जाता है तो उसको बोलते हैं इंटेरोगेटिव। इंपेरेटिव कौन से होते हैं, आदेशात्मक, जब कोई आदेश दिया जाता है या जो अनिवार्य होते हैं वहां यूज करते हैं इंपेरेटिव। और एक्सक्लेमेटरी कहां यूज करते हैं, इनको बोलते हैं हिंदी में विस्मयादिबोधक, यानी जहां पर आश्चर्य प्रकट हो वहां पर इसका यूज किया जाता है। तो क्वेश्चन समझिए, कीप द टूल इन गुड कंडीशन, भाई अपने टूल को अच्छी कंडीशन में रखो। तो ये क्या हुआ, एक तरह से आदेशात्मक, ये आपके टीचर के द्वारा या आपके इंस्ट्रक्टर के द्वारा एक आदेश दिए गए हैं, आपको बताया गया है कि टूल को अच्छी कंडीशन में रखना अनिवार्य है। तो ये क्या आ जाएगा, इंपेरेटिव आ जाएगा, आदेशात्मक आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, हमारा सी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29, रीअरेंज द वर्ड टू फॉर्म ए क्वेश्चन। आपको ये अलग अलग से वर्ड दिए गए हैं, आपको इनको रीअरेंज करना है इन द फॉर्म ऑफ ए क्वेश्चन, ताकि ये क्वेश्चन बन सके, क्वेश्चन पूछना है इसमें। तो आपके पास क्या है, काइंड ऑफ स्लैश व्हाट स्लैश इज दिस स्लैश मशीन और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो आपने क्वेश्चन मार्क बनाना है, लास्ट में क्वेश्चन की फॉर्म में पूछना है। तो सबसे पहले तो क्या आना चाहिए, या इनमें से हमारा आना चाहिए व्हाट। क्या आना चाहिए, व्हाट। फिर हमारा क्या आएगा, हमारा व्हाट काइंड ऑफ मशीन इज दिस। वही इसमें जो क्वेश्चन क्या बन जाएगा, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। व्हाट काइंड ऑफ मशीन इज दिस, यह किस प्रकार की मशीन है। एक क्वेश्चन हो जाएगा, आपने किसी से पूछा भाई ये किस तरह की मशीन है, ये किस प्रकार की मशीन है, तो आपने क्वेश्चन पूछा अगले से, वही सेंटेंस बनाना था। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, व्हाट काइंड ऑफ मशीन इज दिस। ऑप्शन में देखते हैं कहां पर है ये, काइंड ऑफ मशीन नहीं, काइंड स्टार्टिंग में नहीं आएगा। बी में देखते व्हाट काइंड ऑफ मशीन इज दिस, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, हमारा डी हो जाएगा। तो रीअरेंज करके आपने ऐसे लिखना। तो मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होगी, सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। तो अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें, कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। आपके लाइक और कमेंट से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 30, द वर्ड व्हेन डिनोट्स। आपने बताना है जो वर्ड होता है व्हेन, वो किसको डिनोट करता है, यानी किसको बताता है। व्हेन का मतलब होता है कब, हिंदी में क्या होता है, कब। तो ये किसको डिनोट करेगा, प्लेस यानी कि किसी स्थान को, थिंग यानी किसी वस्तु को, पर्सन यानी किसी व्यक्ति को दर्शाता है ये, या टाइम का बताता है, समय को बताता है। तो कब जो है किसको बताएगा, व्हेन ये बताएगा हमारे टाइम को। किसको बताता है, समय को बताता है, टाइम को बताता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, हमारा डी हो जाएगा। व्हेन किसको डिनोट करता है, समय को डिनोट करता है, टाइम को डिनोट करता है। जब भी आप क्वेश्चन पूछते हो कि वह व्यक्ति कब आया था, तो आप उसकी टाइम बताओगे, समय बताओगे, वो इतने बजे आया था या इतने मिनट पहले आया था। तो व्हेन किसको डिनोट करता है, वो समय को, टाइम को डिनोट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, रीअरेंज द जम्बल्ड वर्ड टू फॉर्म द मीनिंगफुल सेंटेंस। तो आपको ये भी क्या बनाना है, एक सेंटेंस बनाना है। ये हमारे जम्बल्ड वर्ड है, यानी आगे पीछे जो वर्ड कर दिए गए हैं, आपको इनको एक सेंस में अरेंज करना है। वर्ड क्या है, एज सुपरवाइजर स्लैश इन बेल वर्कड पीटर। बेल क्या कंपनी का नाम है, पीटर क्या है, नाम है। तो सिंपल सेंटेंस क्या बन जाएगा, सबसे पहले पीटर आएगा, व्यक्ति का नाम आएगा। पीटर वर्कड यानी काम करता है, कहां करता है, बेल कंपनी में। किस पद पर, एज ए सुपरवाइजर। तो ऐसे आ जाएगा, पीटर वर्कड एज सुपरवाइजर इन BHEL बेल भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड, ये कंपनी का नाम है, इसमें काम करता है। तो ये एक सेंस में सेंटेंस बन जाएगा, पीटर वर्कड एज सुपरवाइजर इन द बेल। ऑप्शन में देख लेते हैं, एज सुपरवाइजर बिल्कुल नहीं, एज सुपरवाइजर नहीं आएगा। इन बेल कंपनी का नाम भी पहले नहीं आएगा। पीटर वर्क एज सुपरवाइजर इन BHEL, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा सी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, हमारा पीटर वर्क एज सुपरवाइजर इन BHEL। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 32, रीअरेंज द वर्ड टू फॉर्म द सेंटेंस। इनको भी आपको रीअरेंज करना, एक सेंटेंस बनाना सिंपल। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास, स्मॉल पीस इनटू, फिर है कट द अनियन। तो सेंटेंस कैसे बनेगा, जिसमें एक सेंस भी बनेगी। कट द अनियन, आपने क्या है, अनियन क्या होते हैं, प्याज होते हैं। कट द अनियंस इनटू स्मॉल पीसेज, यानी प्याज को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दो, या प्याज के छोटे छोटे टुकड़े आपको करने हैं। तो ये हमारी एक सेंटेंस बन जाएगा। देख लेते हैं कहां पर है, ये ऑप्शन देखते हैं, कट द अनियन इनटू स्मॉल पीसेज। तो ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। किस पे टिक करेंगे हम, ए पे टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, द सेंटेंस प्लीज हेल्प मी फिनिश दिस कैन बी यूज्ड टू। भैया आपने एक सेंटेंस बोला, प्लीज हेल्प मी फिनिश दिस, कृपया करके इस काम को फिनिश करने में, खत्म करने में मेरी मदद करो। तो ये किस तरह का वाक्य है, ये बताना है। मेक अ रिक्वेस्ट, नन, गिविंग ऑप्शन या शेयरिंग इंफॉर्मेशन। इसके द्वारा आप क्या कर रहे हो, प्लीज हेल्प मी, आप मदद मांग रहे हो, यानी कि रिक्वेस्ट कर रहे हो किसी से। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ए हो जाएगा। प्लीज हम कहां यूज करते हैं, कोई भी रिक्वेस्ट करने के लिए यूज करते हैं। तो प्लीज हेल्प मी फिनिश दिस कैन बी यूज टू मेक अ रिक्वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 34, फॉर्मल ग्रीटिंग आर यूज्ड व्हेन। भैया आपने बताना ग्रीटिंग का मतलब है क्या है, अभिवादन से है। किससे है, अभिवादन से। जब भी आप किसी को मिलते हो तो अभिवादन कैसे करते हैं, वो पूछा गया है। यहाँ फॉर्मल की बात करी है, तो बताना फॉर्मल ग्रीटिंग कब यूज करते हो। ऑप्शन आपके पास है, मीटिंग समवन न्यू एंड ओल्डर इन द एज, जब आप किसी नए व्यक्ति को मिलते हो, या ऐसे व्यक्ति से मिलते हो जो आप एज में आपसे बड़ा है। बिल्कुल, यहाँ पर हम क्या करेंगे, फॉर्मल ग्रीटिंग करेंगे, उन्हें गुड मॉर्निंग बोलेंगे, नमस्कार करेंगे, राम राम करेंगे बड़े आदमी की, या जिससे आप पहली बार मिल रहे हो तो उसके साथ फ्रैंक तो नहीं हो सकते, ऐसे तो नहीं बोलोगे हेलो हाय क्या हाल आपके, कैसे हो,
तो ये दोस्तों के साथ बोलते हैं, वो इनफॉर्मल में आ जाएगा। तो जो बड़े हैं, बड़े बुजुर्ग हैं या आपसे पहली बार मिल रहे हैं, तो उनका जो अभिवादन है, उनकी ग्रीटिंग है, वो कैसे करोगे? फॉर्मल तरीके से करोगे, एक सभ्य तरीके से करो। मीटिंग हायर ऑफिशियल, यानी कि आप अपने सीनियर से मिलते हो तो उसकी ग्रीटिंग भी फॉर्मल ही होगी। बिजनेस मीटिंग अगर आप कर रहे हो, बिजनेस मीटिंग में भी कैसी ग्रीटिंग होगी? हमारी फॉर्मल ग्रीटिंग होगी, सभ्य तरीके से होगी। तो इन तीनों में ही हम यूज करते हैं फॉर्मल ग्रीटिंग। और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबो, तो यही क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबो। तो इन तीनों सिचुएशन में हम जो फॉर्मल ग्रीटिंग का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, टू होम कैन यू से दिस सेंटेंस। ये जो नीचे दिया गया सेंटेंस है, किसको कह सकते हो, ये पूछा गया है। सेंटेंस क्या है? इट्स हैज बीन लॉन्ग टाइम सिंस वी मेट। भाई बहुत समय हो गया हमें मिले। ऐसा सेंटेंस किसको बोलते हो? अपने दोस्त को बोल सकते हो, अपने फ्रेंड को बोल सकते हो, भाई हमें तो मिले बहुत वक्त हो गया है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। सुपीरियर यानी अपने से बड़े को, बिल्कुल भी नहीं, सुपीरियर को नहीं, फ्रेंड को। तो यही ऑप्शन है जो हमारा आंसर होगी। तो बी पे हम टिक करेंगे। स्ट्रेंजर को नहीं बोल सकते, जिसको आप जानते नहीं ना, प्रिंसिपल को ऐसे बोल सकते, तो किसको बोलोगे? फ्रेंड को बोल सकते हो। तो इस क्वेश्चन पे बी टिक करेंगे। नेक्स्ट हमारा 36, व्हेन आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, जब मैं अपने आप का इंट्रोडक्शन देता हूं तो वो क्या है? इट खालिस्तान। खालिस्तान में बढ़ना है, स्पेस में बढ़ना, आपने क्या आएगा? ये ब्लैंक यहां दे रखा है। हेल्प अस टू नो अबाउट अवर सेल्फ, जब आप अपना इंट्रोडक्शन देते हैं क्या हम खुद के बारे में जानते हैं? नहीं। हेल्प अदर टू नो अबाउट फ्रेंड्स, जब आप खुद का इंट्रोडक्शन दे रहे हो, इससे क्या किसी दोस्त का पता लगेगा, उसके बारे में पता लगेगा? बिल्कुल भी नहीं। हेल्प अदर टू नो अबाउट मी, यस, इससे अगले को, सामने वाले व्यक्ति को हमारे बारे में, मेरे बारे में, जब आप खुद अपना इंट्रोडक्शन दोगे तो सामने वाले को आपके बारे में तो पता लगेगा, यानी खुद का इंट्रोडक्शन दे रहे हो सामने को। तो हेल्प अदर टू नो अबाउट मी, तो यही आंसर हो जाएगा। तो व्हेन आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ इट हेल्प अदर टू नो अबाउट मी, वो आपके बारे में जानने में मदद होती है जब आप अपना इंट्रोडक्शन देते हो। तो इसके लिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट है 37, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन कैन बी यूज टू मेक रिक्वेस्ट। आपने बताना इनमें से, नीचे जो 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सी एक्सप्रेशन का प्रयोग हम एक रिक्वेस्ट करने के लिए करते हैं। किसी से आपको रिक्वेस्ट करनी है तो कौन सी एक्सप्रेशन का प्रयोग करते हो? ऑप्शन आपके पास है आई होप, आई बिलीव, प्लीज या मे बी। तो जब आपको रिक्वेस्ट करनी होती है तो आप किस शब्द का प्रयोग करते हो? किस एक्सप्रेशन का? प्लीज। जब आप रिक्वेस्ट करोगे तो क्या कहोगे? कृपया करके मेरा ये काम कर दो, कृपया करके मुझे वो चीज दे दो। तो किसका शब्द का प्रयोग करोगे? प्लीज शब्द का प्रयोग करोगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सी हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सभी को पता भी होगा। नेक्स्ट हमारा 38, द फ्रेज कुड यू प्लीज टेल मी अबाउट, या ब्लैंक है, इज यूज टू, यानी जो ये फ्रेज है इसमें मतलब क्या, इसका हिंदी समझा देता हूं। कुड यू प्लीज टेल मी अबाउट, प्लीज क्या तुम उसके बारे में मुझे बता सकते हो, यानी आप किसी से इंफॉर्मेशन चाहते हो, किसी के बारे में पूछना चाहते हो। वो व्यक्ति के बारे में भी हो सकता है, स्थान के बारे में भी हो सकता है, यानी किसी के बारे में आप क्या कर रहे हो? पूछ रहे हो। और यहाँ पर क्या कर रहे हो? रिक्वेस्ट कर रहे हो। टेल मी अबाउट, किसी चीज की इंफॉर्मेशन आप चाहते हो, तो यही इसमें पूछा गया। इज यूज टू, ऑप्शन देख लेते हैं। थैंक समवन, थैंक यू के लिए ये नहीं यूज करते। इंट्रोड्यूस, इंट्रोडक्शन के लिए भी नहीं। आस्क फॉर इंफॉर्मेशन, यस, ये क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा। तो आप किसी इंफॉर्मेशन के बारे में कोई सूचना प्राप्त करना चाहते हो इस सेंटेंस के द्वारा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 39, व्हाट विल द रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन बी? हाउ वाज क्लास टुडे। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, इसके रिस्पॉन्स में आंसर क्या होगा वो आपने बताना है। क्वेश्चन क्या है? हाउ वाज क्लास टुडे, आज की हमारी क्लास कैसी थी, आपसे ये पूछा गया है। तो इसका आंसर कैसे दोगे? ए ऑप्शन है, इट वाज फाइन वी लर्न मेनी न्यू थिंग्स, ये आंसर हो जाएगा। भाई ये बहुत अच्छी थी और आज हमने क्लास में बहुत नई नई चीजें सीखी हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट इज द करेक्ट क्वेश्चन टू आस्क टू गेट दिस रिस्पॉन्स? इट इज 2 किलोमीटर फ्रॉम द रेलवे स्टेशन। भाई आपने क्वेश्चन बताना है कि किस क्वेश्चन के रिस्पॉन्स में कोई ये जवाब देगा। जवाब क्या है? जो स्थान के बारे में पूछा गया है वो 2 किलोमीटर कहां से? रेलवे स्टेशन से। भाई ये है रेलवे स्टेशन 2 किलोमीटर है। क्वेश्चन क्या हो सकता है वो पूछा गया है। ये ऑप्शन है, वेयर इज द रेलवे स्टेशन। अगर आप पूछोगे कि रेलवे स्टेशन कहां है तो उसके जवाब में तो आप 2 किलोमीटर नहीं बताओगे, तो यह ऑप्शन में नहीं आएगा। नेक्स्ट है, हाउ फार इज द आईटीआई फ्रॉम द रेलवे स्टेशन। भाई रेलवे स्टेशन से आईटीआई कितनी दूर है? हाँ, ये क्वेश्चन का जो है आंसर हो जाएगा। आप किसी से क्वेश्चन पूछोगे कि आईटीआई रेलवे स्टेशन से कितनी दूर है, तो उसके आंसर में वो कह सकता है भाई यह है रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर है। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा। बी पे टिक करोगे। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, व्हेन इज द ट्रेन कमिंग। आपसे कोई पूछता है कि ट्रेन कब आ रही, तो उसके जवाब में भी 2 किलोमीटर नहीं आएगा। हाउ आर यू गोइंग टू आईटीआई, आप आईटीआई जाते कैसे हो, तो उसका जवाब भी ये नहीं बन सकता। तो सही आंसर क्या हमारा? बी है। बी पे हम टिक करेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, ये थे हमारे आज की वीडियो के 20 क्वेश्चन। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं
और क्विज के जवाब भी कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और जो बच्चा चैनल पर पहली बार आया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑन करके नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन उसको मिलते रहे। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। जल्दी मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।